मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने पूरी तरीके से डिटेल में बात करी थी और ये जान लिया था कि पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझने में बहुत मदद करते हैं पीरियोडिक टेबल को। अगर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा तो आप पता लगा पाएंगे पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स जो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। एंड अगर आप अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो आप लोग ये पता लगा पाएंगे कि एक एलिमेंट का वैलेंस शेल कौन सा है, किस वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने 18 ग्रुप डिजाइन करे थे। तो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो एक्सेप्शनल केसेस मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। उसके बाद मैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर और डिटेल में जाकर आप लोगों से बात करूंगा। और ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा गाइस ध्यान रखिएगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा था कि उन्होंने हाइड्रोजन को किसके साथ प्लेस कर दिया था, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, इनके साथ ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया था। तो गाइस जब आप हाइड्रोजन पर देखेंगे ध्यान से तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाता है। एंड डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ मैच करता है। तो यहां पर एक बात आप समझें कि हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद ग्रुप 1, इट शोज सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1। नो डाउट हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी ग्रुप 1 की तरह होती है, पहला। दूसरा, दोनों के वैलेंस शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। दोनों के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों का वैलेंस शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है, एस ऑर्बिटल। यानी दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कौन सा होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल। नो डाउट इन इट, वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल होता है। आप देखें ग्रुप 1 के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर एक और सिमिलैरिटी हो गई। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नो डाउट हाइड्रोजन शुड बिलोंग्स टू ग्रुप 1। लेकिन हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर रिलाय नहीं करते। हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने यह भी कहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज पर फोकस कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज वाइज आप लोगों को हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। तो जब आप हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 के अंदर इसकी कुछ सिमिलैरिटीज ग्रुप 17 के साथ भी होती है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 होता है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाइड्रोजन require 1 electron to complete its shell या to complete its valence shell। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल पूरा भरने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हम लोग जानते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक है, एक और आ जाए तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा, मतलब नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है ये, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। यहां पर भी तो सेम केस है, ग्रुप 17 के साथ क्या है,
ग्रुप 17 ऑल्सो रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यानी इनका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर तो ये चीज इसके साथ हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, जिस तरह हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, ठीक उसी तरह ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स भी डाई एटॉमिक होते हैं। सम आर गैसेस, सम आर सॉलिड, सम आर लिक्विड, बट मोस्ट ऑल ऑफ देम आर डाई एटॉमिक। तो भाई हाइड्रोजन हो गया ये देखो। अच्छा, यूजुअली हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यूजुअली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो कि ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी में शेयरिंग नहीं है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है। तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। एंड कुछ हायर लेवल की बुक्स ये कहती है कि हमारा जो हाइड्रोजन है, इट ऑल्सो शोज सिमिलैरिटीज विथ ग्रुप 14, जो कि आपकी कार्बन फैमिली है। क्यों? क्योंकि कार्बन फैमिली के अंदर सब लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की, वो एग्जैक्टली ग्रुप 14 जैसी है। बिकॉज हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है। 90% केसेस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो कि ग्रुप 14 जैसा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां रखें। तो गाइस, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इतना नोट कर लीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस किया है। अगर आपको कोई कहता है, या अगर आप कोई ऐसी पीरियोडिक टेबल देखते हो जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर है, तो वो पीरियोडिक टेबल गलत है और वो इंसान गलत बता रहा है। जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड के अंदर आपको हाइड्रोजन दिखेगा, एंड नो डाउट ये हाइड्रोजन आपको यहीं पर दिखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पीरियड नंबर 2 में लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सेजियम, तो पीरियड 3, 4, 5, 6, इसमें हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में देयर शुड बी अ गैप। यहां पर क्या होना चाहिए? एक गैप होना चाहिए विच शोज दैट हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। इवन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। एक गैप होना चाहिए। फिर इसी के पैरेलल आपका ग्रुप नंबर 2 बनेगा। फिर यहां पर आपके 10 ग्रुप आ जाएंगे। फिर यहां पर आपका पी ब्लॉक आएगा, और यहां पर आपकी नोबल गैसेस आएंगे। बच्चों, नोबल गैसेस के ऊपर यहां पर आपको मिलेगा हीलियम, विच इज योर एक्सेप्शनल केस नंबर 2। तो हाइड्रोजन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग हमारे एक्सेप्शनल केस हीलियम की तरफ चलते हैं, जिसमें अगेन आप देखेंगे कि मैंने गैप रखा है। क्यों गैप रखा है आपको समझाता हूं, पहले इतना देख लो। चलो गाइस, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन का कंसेप्ट देख लिया, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि अब आप अगर किसी को भी बताना हो कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। बस इतना कहेंगे कि उसको पीरियड 1 के अंदर रखा जाता है सेपरेटली। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियड नंबर 1। मतलब हाइड्रोजन यहां भी हो सकता है, 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 किसी भी ग्रुप के साथ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, किसी के साथ भी इसको रखना ठीक नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि हीलियम भी अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। हीलियम के अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ हीलियम की हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर भी बहुत सारी, जिसको बोलना चाहिए कंफ्यूजन बना हुआ है, कारण समझते हैं। हीलियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। नाउ इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल होता है s और इलेक्ट्रॉन रखा है s ऑर्बिटल के अंदर। तो बेसिकली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू ग्रुप 2, यानी आपका जो बेरिलियम वाला ग्रुप है ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, बिल्कुल हीलियम की तरह। इस ग्रुप में कौन कौन बिलोंग करते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो ये बेसिकली इस तरीके से इन ग्रुप के अंदर इसको होना चाहिए। दिस शुड बी प्लेस्ड इन दिस। लेकिन जब हम इसे और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, जब हम इसे और ज्यादा आगे चल के देखते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि क्योंकि हीलियम पीरियड नंबर 1 को बिलोंग करता है, हीलियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 1, इट हैव ओनली 1 शेल। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक शेल होता है और एक शेल के अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है 1s। तो वो भी पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। मतलब अब हीलियम के पास और कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, और कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं दैट हीलियम इज फुल्ली फिल्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? हीलियम इज योर फुल्ली फिल्ड। हीलियम पूरी तरीके से भरा हुआ है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं बेरियम की बात करूं तो आप लोग सब जानते हैं बेरियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 के हिसाब से जब आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, देन 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको यह बात नहीं पता कि जब हम लोग सेकेंड शेल पर जाते हैं तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो जाता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होने का मतलब है हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 एंड 1 से। एंड प्यारे बच्चों, जब आप इसे 0 लिखते हैं अजीमुथल को, मतलब आप s सबशेल की बात कर रहे हैं, और जब आप यहां पर 1 लिखते हैं मतलब आप p सबशेल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब भले ही बेरिलियम के अंदर, आई रिपीट, भले ही बेरिलियम के अंदर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर के रुक चुके हो, इट डजंट मीन कि इस बेरिलियम के अंदर p नाम का सबशेल नहीं है। इसके पास p नाम का सबशेल है, और क्योंकि p नाम का सबशेल है, हम लोग सब जानते हैं p सबशेल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 2px, 2py और 2pz। ये होता है पर खाली होता है। तो हम लोग कहेंगे इनके पास में एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं, pxy एंड z, px, py, pz। ये कैसे होते हैं? दीज आर एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है, एम्प्टी होने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूं। आप और आपका भाई इस कमरे में रहते हो, दोनों में बहुत बेहतरीन लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हो गई कि आप इसके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ नहीं रहना चाहता। ये आपके मम्मी पापा हैं, तो आपके मम्मी पापा ने आपको बोला चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, तेरी किसी को जरूरत नहीं, यहां पे बाहर निकल, हिंदुस्तानी भाऊ बना दिया आपको। तो आपको घर से भगा दिया। कहां जाओगे? आपने देखा कि अरे एक गली पार करके मेरे दादा दादी या नाना नानी का घर है। आपने उठाया बोरिया बिस्तर और नानी के घर में एक कमरा पकड़ के घुस गए, नानी के घर पे रह रहे। क्यों? क्योंकि नानी का घर आपकी सिटी में है। सिटी का मतलब सिटी का मतलब शेल। आपका घर भी सेकेंड शेल में है और आपके नानी नाना जी का घर भी सेकेंड शेल पर है, मतलब एक ही शेल पे है, एक ही शहर में है। तो आपने ये घर छोड़ के इस घर में आ गए। मतलब यहां पर आपके पास चांस है कि एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर पास वाले ऑर्बिटल में आ जाए। और यही तो हम लोगों ने सीखा था, नील बोर ने हमें क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं।
तो यही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और पास वाले ऑर्बिटल में जाकर बैठ गया। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये चीज, ऐसा कभी नहीं होगी कि 1s का इलेक्ट्रॉन उछल के 2p में बैठ गया, नहीं। 1s फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है, मतलब इसका शहर अलग है, और ये सेकेंड शेल को बिलोंग करता है, मतलब इसका शहर अलग है। यहां ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये जो उछल कूद होगी ये एक ही शेल के अंदर होगी, एक ही शेल के अंदर होगी और सब शेल्स के बीच में होगी, सब शेल्स के बीच में होगी। तो अब आपने ये बात पता लगाई कि हां, भले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखता हो 2s2, कुछ ऐसा दिखता हो 2s2, बिल्कुल हीलियम के माफिक 1s2 और बेरिलियम का 2s2। मैं 1s2 नहीं बोल रहा हूं, अदरवाइज बेरिलियम का कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा 1s2 2s2। मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, इसका 2s2 इसका 1s2 दिखता सेम है। लेकिन क्या हीलियम इस बेरिलियम की तरह बिहेव कर सकता है? क्या हीलियम को अगर यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन और कहीं जा सकता है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट शेल पर कोई सब शेल नहीं होता, कोई ऑर्बिटल नहीं होता, इसे यहीं रहना है, यही रहना है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में अनपेयरिंग नहीं हो सकती, मतलब ये किसी प्रकार की रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, इट इज इनर्ट। जो केमिकल रिएक्शन शो ना हो कर सके वो इनर्ट है। और केमिकल रिएक्शन क्यों शो नहीं करेगा? याद रखना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वही केमिकल रिएक्शन करेगा। या हीलियम को ना डोनेट करने की जरूरत है क्योंकि भरा हुआ है, ना एक्सेप्ट करने की जरूरत है क्योंकि जगह ही नहीं है, और ना शेयर करने की जरूरत है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। तो ये किसी तरीके की रिएक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन बेरिलियम की बात करें तो अभी बेरिलियम का लेट से इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो अभी देखा जाए तो इसको भी कोई जरूरत नहीं रिएक्शन करने की। लेकिन जरा सा आपने इसको उकसाया, जरा सा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो फटाक से ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां बैठ जाएगा, क्योंकि इसको मालूम है मेरे पास में 3 ब्लॉक्स खाली है जहां पर मैं जब चाहे जाकर बैठ सकता हूं। तो बेरिलियम कैन शो रिएक्टिविटी क्योंकि अब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब है ये लोग हाईली रिएक्टिव है एंड हीलियम नॉन रिएक्टिव है। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? तो इसका मतलब है कि हीलियम बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा ग्रुप 2 को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब यह नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दीज ऑल आर सॉलिड। आप लोग देखेंगे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब मेटल है, दीज ऑल आर सॉलिड मेटल। लेकिन ये तो बेचारा गैस होता है, इट इज अ गैस, इट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। तो फिर कहां रखा जाए इसे, कहां रखा जाए? तो इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है जहां पर हम लोग इससे बातचीत कर सकते हैं। और वो ग्रुप कौन सा है? हमारा ग्रुप 18। कौन सा ग्रुप? ग्रुप 18, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है। मतलब इसका भी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स भी फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये भी इनर्ट होते हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, दीज आर नॉन रिएक्टिव। फुल्ली फिल्ड, इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव, और सारे के सारे गैसेस होते हैं, सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब एक जैसे 2 एटम जुड़ के भी गैस नहीं बनाते, जैसे O2 N2 H2। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर ये सब अकेले गैस है। और यही की यही प्रॉपर्टीज आपके हीलियम के अंदर भी होती है। तो यहां पर हम लोग हमारे खुद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को ब्रेक करते हुए हीलियम को हम प्लेस करेंगे ग्रुप 18 के अंदर। सो देयरफॉर हीलियम इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18। हीलियम इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो यहां पर हमारे 2 एक्सेप्शनल केसेस खत्म हो गए। प्लीज गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट योर स्कूल लेवल। बाकी की बात अगले वीडियो में। सी यू गाइस, हैव अ गुड डे।